हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डू मच एडिटिंग एंड ऑल। बैकग्राउंड वगैरह चेंज नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार। तो सिंपल मैं वीडियो बनाता हूं। मैं पिछले कुछ दिनों में यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। ऑफकोर्स इसका जो इम्पैक्ट है ये ग्लोबल स्टेज में दिखेगा। मैं बताता हूँ कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की फंडिंग रुकवा दी। ये मैं बहुत ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट नहीं कहूँगा। द रीजन बिंग इज, जब से डोनाल्ड ट्रंप पिछले 3-4 सालों से ये कंसिस्टेंटली कह रहे थे कि अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट होता तो ये वॉर होता ही नहीं, और ये पहले से कह रहे थे कि मैं फंडिंग जो है रुकवा दूंगा यूक्रेन की। अपार्ट फ्रॉम डेट वो कह रहे थे कि मैं मिस्टर पुतिन से बात करूंगा और ये वॉर को मैं खत्म करवाने में कोशिश करूंगा, नेगोशिएशन पे लेकर आ जाऊंगा यूक्रेन और रशिया को, एंड मैं बहुत ही जल्दी ये वॉर को क्लोज कर दूंगा। तो अभी जो प्रेजेंट सिनारियो, मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि किस वे में इसे क्लोज किया जाए, बट उन्होंने इनफ सिग्नल दे दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ तो कह दिया कि पुतिन जो है मतलब इससे अच्छा रिलेशनशिप वगैरह मेंटेन करना चाहते हैं रशिया से, और ये जो वॉर है इसे रुकवाना चाहते हैं, मिस्टर पुतिन से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इन्होंने काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाया, एंड एट द सेम टाइम इन्होंने एक थ्रेट भी दे दिया कि रशिया को कि अगर रशिया नेगोशिएशन डिस्कशन वगैरह नहीं करेगा तो हो सकता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ वगैरह इम्पोज कर दिया जाए, जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हुआ था। अपार्ट फ्रॉम डैट एक और डेवलपमेंट ये हुआ कि यूनाइटेड जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने ये कहा कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स के, ये बेसिकली रिव्यू करे कि फंडिंग वगैरह क्या हो रही है, क्या करना है नहीं करना है इनको। एक बार जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फीडबैक मिल जाएगा, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि यूक्रेन की जो फंडिंग है इसे कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। तो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये रिव्यू में गया है, तो एक बार जब ये रिव्यू हो जाएगा बाद में पता चलेगा कि फंडिंग होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो फंडिंग वगैरह जो है ये इजराइल के लिए अभी तक कंटिन्यू है और उसके लिए रहने वाला है। तो वो देखिए, मुझे लगता है ये एक मिक्स्ड एक्शन है डोनाल्ड ट्रंप का कि ये कोशिश करना चाहते हैं कि वॉर जो है ये रुक जाए करके, एंड हो सकता है वॉर आने वाले दिनों में रुक जाए रशिया और यूक्रेन के बीच में। सो वी माइट सी सम पॉसिबिलिटी देयर। लेकिन इस वॉर अगर खत्म होती है तो जो यूक्रेन है इसको लूज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो अपनी टेरिटरी जो भी रशिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, हो सकता है उसे लूज कर जाए। सेकेंड डेवलपमेंट मुझे लगता है, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में हमने देखा एलन मस्क को अगर हम देखेंगे तो एलन मस्क ने, किसी ने अगर बहुत ज़्यादा कोशिश किया है डोनाल्ड ट्रंप को इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीतने के लिए, नन अदर देन एलन मस्क। देखिए प्लेटफॉर्म एक्स इन ट्विटर को एक्वायर किया $44 बिलियन वगैरह में, बाद में इसका नाम ब्रांडिंग किया, नाम चेंज कर दिया, प्लेटफॉर्म एक्स कर दिया। तो जो नैरेटिव था सोशल मीडिया वगैरह में, जो वर्ल्ड वाइड जो लोग आज प्लेटफॉर्म एक्स यूज़ करते हैं, तो जो पूरी सोशल जो नैरेटिव है वो तो एलन मस्क के कंट्रोल में था, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दैट अराउंड $200 मिलियन जो है इन्होंने खर्चा किया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इन्होंने एक अमेरिका PAC की फॉर्मेशन वगैरह किया था, जिसका मेन इंटेंशन था कि ये जो भी एक्सपेंडिचर होगा डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेनिंग के लिए उसके खर्चे को उठाए। तो बहुत ज़्यादा खर्चा किया एलन मस्क ने। अपार्ट फ्रॉम डैट, इलेक्शन के पहले हम ये जानते थे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी है, डोज, ये बेसिकली एक एक्सटर्नल बॉडी होने वाली है। बट अभी हुआ क्या, जब इलेक्शन हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का, बेसिकली जो डोज है इसका ओवरऑल इंटेंशन ये था फॉर्मेशन का कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की, उनमें रिव्यू किया जाए कि कहाँ कहाँ पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या एक्सपेंडिचर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा रिजॉल्व किया जाए, कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जाए, थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ाया जाए, थोड़ा सा जो भी वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लाना है इन सबको लाया जाए, और काफ़ी कॉस्ट कटिंग किया जाए जो अननेसेसरी कॉस्ट इनकर होते जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके लिए पहले ये एक्सपेक्टेशन किया जाता था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी है ये एक एक्सटर्नल बॉडी हो सकती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा पास कर दिया और इससे वेरी मच ही मेड इट पार्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक एक्सपेक्टेशन हमें यह था, पहले विवेक रामास्वामी भी पार्ट थे इस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी के, बट बाद में क्या हुआ, विवेक रामास्वामी को निकाल दिया गया। पब्लिक में नैरेटिव क्या दिया गया कि विवेक रामास्वामी जो है ये ओहायो के जो गवर्नर की पोस्ट है उसके लिए लड़ने वाले हैं। भैया वो तो काफ़ी बहुत समय बाद आएगा, आई थिंक सितंबर-नवंबर 2026 में आने वाला है, ये 26-25 वगैरह इतना जल्दी होने वाला नहीं है। बट सोसाइटी हमें मैसेज क्या दिया गया कि एक बार में मिस्टर विवेक रामास्वामी जो है ये दोनों पोजीशन के लिए हैंडल नहीं कर पाएंगे, बेटर ये होगा इनको बाहर निकाल दिया जाए। तो वो स्टेप डाउन कर चुके एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। पहले एलन मस्क और विवेक रामास्वामी दोनों के हाथ में पावर था, बट नाउ बचा कौन यहाँ पर, सोल पावर एलन मस्क। एंड बाद में अगर हम कुछ सोशल मीडिया के आर्टिकल्स वगैरह देखें तो ये भी दिखेगा कि एलन मस्क को पहले से ही पसंद नहीं था कि विवेक रामास्वामी जो है ये इसमें रहे। तो बट वी डोंट नो द रियल पिक्चर, बट समहाउ जो पावर है आज के समय है, जो पर्सन जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप को, ही इज नन अदर देन एलन मस्क।
अब यहाँ पर एक और अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो जब इनॉग्रेशन हुआ था डोनाल्ड ट्रंप की, उस समय आपने नोटिस किया होगा एलन मस्क तो थे, अपार्ट फ्रॉम एलन मस्क के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर ही रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। मार्स के बारे में भी बात किया था, जिसके सीधा सीधा बेनिफिट मिलता है स्पेसएक्स को। भैया स्पेसएक्स जो है इसको काफ़ी ज़्यादा, इसके पास डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी तो मिलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। प्रॉब्लम यह है कि जो डोज में एलन मस्क का जब कंट्रोल है और वहाँ पर जब लोगों की हायरिंग वगैरह हो रही है, तो आज काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि वहाँ जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं है, वर्क एथिक्स वगैरह अच्छी नहीं है। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हो रहा है यहाँ पर, देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में क्या होता है। बट अगर हम इनॉग्रेशन में देखें डोनाल्ड ट्रंप के, तो एलन मस्क को तो छोड़िए, लेकिन वहाँ पर मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई, टिम कुक, इवन सैम अल्टमैन, कौन कौन नहीं था वहाँ पर। आप किसी का भी नाम बोलिए, जेफ बेजोस वगैरह, बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी। ओवरऑल अगर इन नक्शा अगर आप देखेंगे तो जो टेक सेक्टर में जो आप जितने भी नाम जानते हैं, मेजॉरिटी जो बड़े बड़े बिग शॉट्स है, दे वर अवेलेबल ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप्स इनॉग्रेशन। अब यहाँ पर इवन एक डर हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, जो बाइडन उठाए हैं कि आज यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये एक ओलिगार्की की तरफ जा चुका है करके। ओलिगार्की देखिए, ये काइंड ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां पर वेरी फ्यू इन्फ्लुएंशियल पीपल ये बेसिकली गवर्नमेंट को रन करते हैं। अगर हम प्योर डेमोक्रेसी की बात करें तो प्योर डेमोक्रेसी में जो पावर है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट जब ओलिगार्की की बात होती है तो जो पावर होता है ये काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है इन द हैंड ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल्स। तो एक तरफ हम देखें एलन मस्क ने डोज से, विवेक रामास्वामी निकल चुके हैं, अब ये एलन मस्क ने ही निकलवाया कि नहीं हम किसी को नहीं पता, बट एलन मस्क हैज ऑल द पावर। कुछ लोग बहाना ये भी मारते हैं कि जो विवेक रामास्वामी है इन्होंने एक प्लेटफॉर्म एक्स में पोस्ट कर दिया था, बेसिकली ये कहते हैं कि H1B वीज़ा के अंतर्गत जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये काफ़ी ज़्यादा मीडियोक्रेसी में ज़िंदगी जीता है रादर देन प्रमोटिंग एफिशिएंसी। जो बाहर के लोग जो है ये आकर काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं जो अमेरिकन को करना चाहिए करके। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि इस ट्वीट से, मैसेज से भी काफ़ी लोग खुश नहीं है, बट वी डोंट नो व्हाट इज द इनसाइडर स्टोरी। क्या ये सही में मिस्टर विवेक रामास्वामी को बाहर का दरवाजा तो नहीं दिखा दिया गया? इट माइट बी पॉसिबल। अगर एलन मस्क चाहे तो क्यों नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी इज देयर। ये हुआ। सेकेंड, हमने इनॉग्रेशन में देखा कि कितने टेक सेक्टर के बिग बिग शॉट्स है। तो आज अगर हम देखेंगे तो इवन मार्क जुकरबर्ग ने काफ़ी चेंजेस भी किए मेटा प्लेटफॉर्म में। सो टुडे ऑल टेक सेक्टर के जो बिग शॉट्स है दे आर अलाइन टूवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप। तो हो सकता है ये जो वेल्दी इंडिविजुअल्स है टेक सेक्टर के, ये इन्फ्लुएंस करे आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी को। अब इसी से रिलेटेड देखिए एक और मैं कंट्रोवर्सी बताता हूं। अभी रिसेंटली स्टारगेट एआई प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ। स्टारगेट एआई प्रोजेक्ट बेसिकली $500 बिलियन का प्रोजेक्ट है। यहां पर 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। फर्स्ट वन इज ओपन एआई जो कि ऑपरेशनल लीडरशिप लेगा। सेकंड वन इज सॉफ्ट बैंक जो कि फाइनेंशियल लीडरशिप लेगा। थर्ड वन इज ओरेकल जो कि टेक्नोलॉजिकल पार्टनर होगा यहाँ पर। एंड द फोर्थ वन इज MCX जो कि एक इक्विटी पार्टनर होगा। तो ये मेन लीड पार्टनर्स रहेंगे। अब होता ये है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट, स्टारगेट एआई प्रोजेक्ट जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, $500 बिलियन जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे अगले 4 सालों में, और इमीडिएटली $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ओवरऑल गोल ये है कि अमेरिका को जो एआई सेक्टर है पूरी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए और अमेरिका को लीडर बना दिया जाए इन द फील्ड ऑफ एआई। अब यहाँ पर चाइना भी काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहा है, डीप सीक वगैरह हम तो सोशल मीडिया में देख रहे हैं। आने वाले दिनों में बनाऊंगा मैं इसके बारे में वीडियो। बट ओवरऑल इंटेंशन ये है कि अमेरिका की लीडरशिप को बढ़ा दिया जाए। ना जब ये मुद्दा उठता है, और यहाँ पर कुछ और टेक्निकल पार्टनर्स भी है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, आर्म हो गया एंड एनवीडिया, ये इनका भी कोलैबोरेशन वगैरह होने वाला है। यहाँ पर काफ़ी सारे डाटा सेंटर्स जो है स्टार्टिंग विद टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में बिल्ट होने वाले हैं। काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पावर, काफ़ी ज़्यादा वाटर, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस वगैरह कंज्यूम होने वाला है। बट जब ये सब डिसीजन लिए जाते हैं तो जो ESG है, सस्टेनेबिलिटी है, ESG जो भी हम दुनिया भर के सेशन सेमिनार्स में सुनते हैं, दे आर जस्ट स्क्रैप, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो जब ये स्टारगेट की प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होती है तो उस समय एलन मस्क, क्योंकि एलन मस्क देखिए प्लेटफॉर्म एक्स में उनकी ग्रोथ वो चला रहे, वो काफ़ी एआई को प्रमोट कर रहे हैं अपना। उनकी टेस्ला को देखिए वहाँ ऑलरेडी एआई के चलती है। तो एलन मस्क का कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट है इन द डोमेन ऑफ एआई। और जब इस एआई के डोमेन में जब दूसरे कंटेंडर्स जब उतर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली आने वाला है। तो एलन मस्क जो है ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में डालते हैं कि सॉफ्ट बैंक के पास इतने पैसे नहीं हैं, हार्डली सिक्योर्ड है $10 बिलियन, इतने पैसे नहीं है कि ये लगा दे। उसके जवाब में जो सैम अल्टमैन है ये भी जवाब देते हैं कि भैया तुम जो भी कह रहे हो तुम सही नहीं कह रहे हो, तुम्हें पता है, बट स्टिल यू फोकस ऑन योर वर्क करके। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा टिट फॉर टैट का रेस्पॉन्सेस जो है सोशल मीडिया में चला। तो यहाँ पर दिख सकता है आने वाले दिनों में
कि यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा इन द डोमेन ऑफ एआई ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, काफ़ी ज़्यादा डेटा सेंटर्स आएंगे। इसके जवाब में हमारे मुकेश अंबानी जी ने भी अनाउंस किया कि वो भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेटा सेंटर बनाने वाले हैं इन जामनगर। तो अभी आने वाले समय में ये जो डेटा सेंटर्स है, एआई है, ये सब काफ़ी ज़्यादा बूम होने वाला है। चाइना ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टक्कर देने वाला है और अमेरिका की अगर हम ओवरऑल पॉलिटिकल डायनामिक्स को देखें तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस्ड है वाया ओलिगार्की, बड़े बड़े टेक के बिग शॉट्स है एंड एवरीबडी इज विथ डोनाल्ड ट्रंप एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस किया जाए एंड आने वाले दिनों में जो डेमोक्रेट्स है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। दे माइट नॉट बी इवन हैव आंसर कि भैया आप कैसे इन्फ्लुएंस करोगे अपने वोटर्स को। तो देखना पड़ेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम है आने वाले दिनों में। आपका क्या व्यू है माय डियर फ्रेंड्स? मैं तो जस्ट एक बहुत दिन हो गया था इन मल्टीपल टॉपिक्स पे मैंने बात किया नहीं था, मुझे लगा चलो एक मल्टीपल टॉपिक्स पे बात किया जाए और आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके जो भी राय होगा कमेंट्स में टाइप करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। चीयर्स।